नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। मंगलवार को तीसरे चरण में प्रदेश की 7 सीटों पर वोट डाले गए। इसके साथ ही प्रदेश के बड़े नेताओं की ड्यूटी पार्टियों ने पड़ोसी राज्यों में चुनावी अभियान पर लगा दिया है। इस क्रम में आज बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय ओडिशा में चुनाव प्रचार के लिए रवाना हुए। ओडिशा रवाना होने से पहले सीएम साय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है। 3 चरणों में चुनाव था, अच्छा मतदान हुआ है। जिस तरह से मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की 11 सीट बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस को जनता ने फिर से नकार दिया है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर सवाल उठाने पर श्री साय ने कहा, जब हारते हैं ऐसा ही बोलते हैं, जब जीतते हैं तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। 3 चरण में पूरे चुनाव खत्म हो गए हैं। तीनों चरणों में आप बीजेपी को कहां पा रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है। 3 चरणों में चुनाव था, तो कल 7 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ है और अच्छा मतदान हुआ है। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं, पूरी सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर, सोनिया गांधी ने बेरोजगारी पर और महंगाई पर फिर सवाल उठाया। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ले दे के फिर उसी में घूम के आ जाते हैं। अब पूरे देश और छत्तीसगढ़ की जनता अब उनको नकार चुकी है। इस बार लोकसभा के चुनाव में इनकी और दुर्गति होने वाली है। सर, दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया। जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है। सर, आपने ट्वीट किया है कि भाजपा ने विकसित भारत के विजन पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने नेताओं को झूठ बेजुबानी बनाया। हाँ, तो लगातार देखने को मिला है। हमारे बड़े नेताओं को लेकर अनलगढ़ टिप्पणी लोगों ने किया है। दुर्ग जिले के 9 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न मतदान संपन्न होने पर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों सहित जिले के नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं मतदान की प्रक्रिया समाप्त होते ही मतदान कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न मतदान संपन्न होने पर मतदान कार्य में संपन्न कराने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों सहित जिले के नागरिकों के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में स्वीप कार्यक्रम की अहम भूमिका रही है। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 71.68% मतदान हुआ था, तो वहीं वर्तमान लोकसभा चुनाव में 73.68% मतदान हुआ है। मतदान में लगभग 2% का इजाफा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में मतदान कराने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिन्होंने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का भलीभांति निर्वहन किया। वहीं सुरक्षा कर्मियों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का भी बखूबी निर्वहन किया गया। जिस किसी को डालना है अंदर आ जाओ। और बोलो। 15 मिनट बाकी है। जिस किसी को डालना है अंदर आ जाओ। चलो भाई, जो वोट नहीं दिया जल्दी से जल्दी चले जाए। भीषण गर्मी होने के बावजूद जिले के नागरिकों ने पूरे सहयोग के साथ निर्वाचन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उत्साह के साथ मतदान किया। लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की, जिसका नए मतदाताओं ने भी पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं की सक्रिय सहभागिता यहां पर देखी गई। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों ने भी उत्साह पूर्वक मतदान किया, जिसका एक उदाहरण दुर्ग शहर के वार्ड 21 मुक्त नगर के निवासी बिसाहू प्रसाद शुक्ला, जो रायपुर नारायण हॉस्पिटल ICU से निकलकर दुर्ग वोट देने आए, फिर यही सेक्टर 9 में एडमिट भी हो गए। हो जाएगा।
नहीं उससे नहीं होगा बेटा, उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री चौधरी ने मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने सभी तरह के समाचारों का पर्याप्त कवरेज करते हुए लोगों को अवगत कराया। स्काउट गाइड, एनसीसी एवं एनएसएस के छात्रों द्वारा मतदान सहभागिता निभाई गई, जो कि काफी सराहनीय रही। मतदान दलों को लाने ले जाने के अन्य कार्यों में लगे वाहन चालकों के सहयोग के बिना यह निर्वाचन कार्य भली भांति संपादित नहीं हो पाता था। वाहन चालकों के पूर्ण समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठ होने के फलस्वरूप ये कार्य संपादित हुआ है। इसके लिए सभी वाहन चालक बधाई के पात्र हैं। साथ ही जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं ने भाग लिया। इनमें से कई मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग किया था। मतदान कर युवाओं ने मतदान केंद्रों में बने सेल्फी पॉइंट्स पर फोटो भी खिंचवाई और साथ ही देश के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने खुशी जाहिर की। इस दौरान नए युवा वोटर ने अपनी प्रतिक्रियाएं इस तरह से व्यक्त करी। पहली बार कल वोट देने जा रहा हूं। इस बात को मुझे बहुत खुशी है कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर के रूप में कल अपने देश की सरकार चुनने के लिए वोट देने जा रहा हूं। मेरे को इस बात को बहुत खुशी है कि मैं जो वोट दूंगा, मैं ये चाहता हूं कि मेरे जैसे जितने भी मतदाता वोट देंगे, उनका जो वोट है उससे जो भी सरकार आए वो हमारे देश के लिए एक अच्छा काम करे और काम कुछ इस तरह से हो कि हमारे देश की जनता उससे कभी निराश न हो और हमारा जो देश है वो काम इतना अच्छा होना चाहिए कि हमको संतुष्टि मिले कि हमारा जो वोट है वो किसी सार्थक सरकार को लाने के काम आया। इससे हम आगे चल के और वोट देने आए। ऐसा ना लगे कि हम जो भी सरकार चुने कि नहीं हम तो वोट देते हैं लेकिन सरकार हमारे लिए काम नहीं करती। जो भी सरकार आए हमारे लिए काम करे, हमारे देश की जनता के लिए काम करे, सभी को एक समान माने, किसी के साथ भेदभाव न करे। सबकी सरकार हो, हमारी सरकार हो। और मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे को फर्स्ट टाइम वोट देने का मौका मिलेगा और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे वोट के जरिए जो भी हमारे देश में सरकार बने वो सबका समान विकास करे, किसी में भेदभाव ना देखे और सबको समान अधिकार मिले। पहले हमारे देश को सोन का चिड़िया कहा जाता था और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे देश को फिर से सोन का चिड़िया कहा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू। जिला प्रशासन की पहल से दिव्यांग एवं 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदाता रथ की सुविधा मुहैया कराई गई थी, जिसका लाभ बुजुर्गों ने उठाया और अपने मत का प्रयोग किया। साथ ही वरिष्ठ मतदाताओं ने कहा कि भीषण गर्मी के मद्देनजर मतदान केंद्रों में शीतल पेयजल, मेडिकल सुविधा व अन्य पेय पदार्थों की व्यवस्था की गई है। उन्हें बहुत खुशी है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर पा रहे हैं। निःशुल्क परिवहन के जरिए उन्हें आवास स्थल से मतदान केंद्र तथा मतदान के बाद घर तक छोड़ा जा रहा था। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दूसरे दिन शराब घोटाले के आरोप में ईओडब्ल्यू की रिमांड पर चल रहे शराब व होटल कारोबारी त्रिलोक सिंह उर्फ पप्पू ढिल्लन के घर पर ईओडब्ल्यू के अधिकारी पहुंचे हैं। इसके साथ ही विजय भाटिया के घर पर भी ईओडब्ल्यू की टीम के पहुंचने की जानकारी मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू के करीब दर्जन भर अधिकारी होटल कारोबारी त्रिलोक सिंह उर्फ पप्पू ढिल्लन के नेहरू नगर पूर्व स्थित घर पर पहुंचे हैं। त्रिलोक सिंह उर्फ पप्पू ढिल्लन की गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू ने उसके घर की अलमारियों को सील कर दिया था। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू को कुछ अहम जानकारी मिलने की चर्चा है। उसी जानकारी के आधार पर ईओडब्ल्यू की टीम कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज को जब्त करने के लिए उसके घर पहुंची है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सोमवार को सेक्टर 9 हॉस्पिटल परिसर स्थित फायर स्टेशन के पास कार्य चल रहा था। कार्य के दौरान अचानक पास में रखा हुआ भारी पैनल गिर जाने से ठेका कंपनी के श्रमिक लाल बहादुर के दोनों पैर, सिर में गहरी चोटें आई है। सिर और नाक से काफी खून बह रहा था। कर्मचारी बेहोश हो गया था। जख्मी श्रमिक को सेक्टर 9 हॉस्पिटल की आईसीयू में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ठेका श्रमिक लाल बहादुर की मौत के बाद परिजनों ने मंगलवार को अनुकंपा नियुक्ति व मुआवजे की मांग को लेकर शव का पीएम नहीं होने दिया। वहीं बुधवार को यूनियन के पदाधिकारियों व मृत ठेका श्रमिक के परिजनों ने अपनी मांग को लेकर पुनः प्रदर्शन प्रारंभ किया। हादसा कैसे हुआ ये तो हम भी नहीं थे, इसलिए हम नहीं बता सकते। लेकिन जो है सो कि जैसा आप लोगों ने भी देखा है, स्पॉट बहुत दर्दनाक जो है सो की मौत हुई है लाल बहादुर की। इसको बयान करना जो है सो कि बोल नहीं पाऊंगा मैं इस चीज को। लेकिन एक चीज मैं जरूर ये कहूंगा कि प्रबंध के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। मैनेजमेंट ठेकेदार को मिलकर जो है सो कि आपस में इस बात को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। आज 48 घंटा हो गया ये घटना घटे, लेकिन एक भी न ठेकेदार का कोई आदमी आया है और न बीएसपी मैनेजमेंट कोई पूछने के लिए आया है कि आखिर ये घटना हुई कैसे। सबसे बात यही तो बात है, हम भी यही पूछ रहे हैं कि अगर वर्क वहाँ है उसका, तो यहाँ आकर कैसे जो है सो कि हुआ ये घटना। अब बोलते हैं ये लोग की जो है सो कि ये ऑफिस के वर्क से आया था, तो उनका जो है सो कि ऑफिस वर्क से ठेकेदार का काम कर रहा है, तो ठेकेदार का निश्चित तौर पर यहाँ आया था वो काम करने। वो जहाँ भेजेगा वहाँ वो जाएगा। अब यहाँ घटना घटी है तो यहाँ तो बीएसपी का मेन जो है बीएसपी काम है ना, मतलब हत्या मान रहे हैं। बिल्कुल की ये हत्या ही है, बिल्कुल हत्या है, अपराध है। अपराध दर्ज कराएंगे, बिल्कुल अपराध दर्ज करवाएंगे, हम बिल्कुल अपराध दर्ज करवाएंगे। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, बीएसपी की तरफ से आना जो है सो कि ठेकेदार की तरफ से। 48 घंटा हो गया, तो ये हत्या नहीं है तो है क्या। हमारी मांग यही है कि बीएसपी इसको अपने तरफ से नौकरी दे, दूसरा इनके बाल बच्चों का पूरी देखरेख करें। नैतिकता भी यही बनती है, इससे दूसरा और कुछ नहीं हो सकता है। नैतिकता के तहत इनको ये देना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व पर अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के बने बूथों पर लोगों ने मंगलवार को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में हर बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में 68.48% मतदान हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार वोट करके। मैं ऐसी सरकार चुनूंगी जो हमारे इंडिया अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और ज़्यादा डेवलप हो, विकास हो हमारे देश का। और मैं बिल्कुल नरेंद्र मोदी को चुनी हूँ और वही जीतेंगे इस बार। सरकार का तो बिल्कुल तय है, भाजपा की सरकार आना है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में सरकार है भाजपा का, वैसे ही केंद्र में भी भाजपा की सरकार आएगी और नरेंद्र मोदी 400 पार करेंगे इस बार। ठीक, हमें बीजेपी की सरकार पसंद करेंगे पूरे ऑल इंडिया पे। बीजेपी सारा अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं। कांग्रेस मैं क्या बताऊँ, वो खुद एक टाइटैनिक जहाज है, कभी भी डूब सकता है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए सीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास,
कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंजोरा चौकी क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी जीप की बलि दे डाली और जाप करने लगा। पूरे छत्तीसगढ़ में मूर्तियां बनाने मशहूर ग्राम थनौद में आज सुबह एक युवक ने अपनी जीप काटकर पत्थर पर रखकर कुछ तंत्र मंत्र करने लगा। उसे देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक का नाम राजेश्वर निषाद बताया जा रहा है, जो कि ग्राम थनौद का रहने वाला है। दुर्ग के ग्राम थनौद में बुधवार को एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जहां गांव का एक युवक राजेश्वर निषाद थनौद के तालाब किनारे बैठकर भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए अपनी जीप को काट डाला। इस घटना को देखकर गांव वालों ने आनन फानन में अंजोरा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची अंजोरा पुलिस ने 112 पुलिस की मदद से 108 के द्वारा घायल युवक को इलाज के लिए दुर्ग के जिला अस्पताल में पहुँचाया। इस घटना के बारे में उसके छोटे भाई से जब पूछा गया तो वो भी इस घटना से अनजान रहा। उसका कहना था कि हर रोज़ ये नहाने के लिए तालाब आया करता था, मगर आज ये चाकू से अपनी जीप काट डाला, जिसका कारण कुछ नहीं बताता। बहरहाल अभी पीड़ित युवक दुर्ग के जिला अस्पताल में इलाज करवा रहा है। दुर्ग पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सर वो सुबह नहाने जाता है 5 बजे। सुबह नहाने के दौरान में सब कर लिया, अपने से काट लिया वो। गांव वाले सब देखे ना, जब बहुत समय से बैठा था वहीं पे जाके काट के, तो सब देखा कितना टाइम हो गया बैठे ऐसे करके, तब वो पता चला कि इतना जीप काट के बैठा हुआ है ऐसे करके। किससे काटा जीप?
जीभ चाकू से काटा है सर। उतना मालूम नहीं है, गांव वाला पूरा इकट्ठा हुआ है, कौन फोन किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरे को पता नहीं उतना। मैं ड्यूटी में था, मैं तो 8 बजे चले आया यहाँ से। क्या लगते हैं आपको? ये मेरा मंझला भाई है, बड़ा भाई। आपको परिचय देगा? मेरा नाम जगेश्वर निषाद है, जगेश्वर निषाद और रिश्ता राजेश्वर निषाद है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यायधानी बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार एक नाबालिग की मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि नाबालिग बस को रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की कोशिश में गिर गया और बस की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मंगलवार की शाम सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत करबला निवासी 13 वर्षीय रिजवान हसन स्कूटी से गांधी चौक की तरफ जा रहा था। वह तेज रफ्तार में सामने चल रही बस को रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने आगे बढ़ा और सामने सड़क किनारे चल रही एक महिला को अचानक देखकर उसने ब्रेक लगा दिया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और नाबालिग सीधे बस के पिछले पहिए के नीचे आ गया। इस दुर्घटना में नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग के जामा मस्जिद के पास स्थित ताराचंद प्रेमचंद ज्वेलर्स के दुकानदार के गले से सोने का चेन लेकर फरार आरोपी को दुर्ग पुलिस ने धर दबोचा है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ज्वेलरी शॉप से सोने की चेन लूटकर फरार होने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने धारा 392 के तहत जुर्म दर्ज किया है। बता दें, इस मामले में दुर्ग कोतवाली पुलिस ने बताया है कि गौलीपारा जयश्री ऑयल मिल के सामने दुर्ग निवासी अजय कुमार जैन का जामा मस्जिद जवाहर चौक दुर्ग के पास ताराचंद प्रेमचंद ज्वेलर्स नाम से सोने चांदी की दुकान है, जहां 5 मई की दोपहर पिता ताराचंद जैन दुकान में बैठे हुए थे, जिनके गले से सोने की चेन को लूटकर दुकान से फरार हो गया। वहीं आसपास के लोगों ने युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस की पूछताछ में युवक ने अपना नाम उत्कल नगर दुर्ग निवासी राजू सोनी बताया है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।